आप लोग का स्वागत है इस रेडियन क्लासेस में। आज हम कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट था, इसका क्वेश्चन करने जाएंगे। आप पीछे वाला थ्योरम देखे होंगे, यहाँ पे जो शो कर रहे थे, यहाँ पे मेरे पास था कि अगर जो कोई भी सीक्वेंस एन है, अगर जो उसका एन टर्म का जो लिमिट मिलेंगे वो एल मिलेगा, तो उसका a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट एन टर्म बटा में एन का जो लिमिट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा जो लिमिट यहाँ मिलेगा। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ऐसे हमको शो करना है। यहाँ जब ध्यान देंगे यहाँ से क्वेश्चन पे बोला कि सो दैट दिस लिमिट इक्वल टू 1, आपको शो करके दिखाना है कि इसका लिमिट मेरे पास क्या है, 1 है। देखिए आपके पास ए वाला a1 काम करेगा, ये मेरे पास क्या है a1, ये मेरे पास क्या है a2, ये मेरे पास a3, ये मेरे पास क्या है an, यानी इसी का लिमिट देखेंगे, इसका लिमिट जो मिलेगा वही लिमिट ये पूरे जो आपके पास दिया हुआ लिमिट सम का लिमिट 1 मिलने वाला है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन मेरे पास दिया हुआ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 के पावर 1/2 प्लस 3 के पावर 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस n के पावर 1/n बटा में मेरे पास क्या दिया n। हे लेट हम n का वैल्यू क्या मान लेते हैं, n बराबर मेरे पास n के पावर 1/n है। तो लिमिट क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ n बराबर क्या, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर 1/n। अब इसका मुझे लिमिट शो करना है कि लिमिट क्या आएगा इसके पास। पहले इसका लिमिट मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट y, इसका भी लिमिट क्या आता है, y आता होगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का जो वैल्यू आएगा n के पावर 1/n, यानी इसका लिमिट क्या आता है, y आता हो। तो दोनों साइड क्या आप लॉग लगा लीजिए, तो लॉग y क्या मिलेगा, लॉग y बराबर में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग n के पावर 1/n। अब यहां लिखेंगे log y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n बटे में n। जब इस लिमिट को यहां रखेंगे तो ऊपर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्मेट मिलने वाला है आपके पास है। जब भी आपके पास इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी या 0 बटा 0 फॉर्मेट आता है तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वाला का डेरिवेटिव नीचे करते हैं। तो log y का जो वैल्यू मिलेगा वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बटा में n है, इसका करेंगे तो मिलेगा 1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो log y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0, तो यानी y के वैल्यू मिलेंगे e के पावर 0, यानी y बराबर में 1। यानी लिमिट मेरे पास क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर 1 बटा n बराबर क्या मेरे पास मिला, 1 मिला। तो देयरफॉर बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट से देखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 के पावर 1/n प्लस 2 के 1 प्लस 2 के पावर 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस n के पावर 1/n बटे में n का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर 1/n, यानी मेरे पास 1 मिला। ये मुझे शो करके दिखाना था। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 के पावर 1/2 प्लस 3 के पावर 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस n के पावर 1/n बटे में n का लिमिट मिलेगा वो मेरे पास 1 मिलेगा। यानी इस बात को सीधी सीधी बात है कि आप केवल इसका लिमिट निकालिए, इसका लिमिट जितना आएगा वो पूरे इसका सम का भी लिमिट आपके पास सेम आएगा। एक कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पे। अब इसको सोल्व करना है, देखिए यहां पे ये आपके पास a1 हो गया, a2 हो गया, a3, लेकिन बटा में n नहीं है। नहीं है तो जबरदस्ती काम करेंगे, एक ऊपर n दे देंगे, एक नीचे n दे देंगे। यहां जब सॉल्यूशन करना है, यहां पे सॉल्यूशन गिवन मेरे पास क्या दिया हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बटे में रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। अब इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी n से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
यानी मेरे पास ऐसे मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे n बटा में n कर दे, कोई दिक्कत नहीं आपत्ति इसमें। यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ मिलेगा प्लस 1 बटे में n स्क्वायर प्लस n। अब ऊपर वाला n को इधर भेज दीजिए, जैसे ही भेजेंगे तो यहाँ मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 n बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 डॉट 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 प्लस 1 बटे n बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, और बाहर क्या मिल जाए, एक 1 बटा में n बच गया। अब देखिए जो फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मेट क्या मिल गया, चाहे तो इसको हटा ही दीजिए, बटा में क्या लिख दीजिए a1 हो गया, a2 हो गया, ये मेरे पास an हो गया। देयरफॉर बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, थ्योरम ऑन लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। इसका जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ से इसके बदले लिमिट क्या लिखेगा, ये वाला लिमिट निकलेगा, इसका केवल लिमिट निकलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, केवल ये वाला पोर्शन का लिमिट निकलेगा n बटे में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। क्योंकि जब ये इसका वैल्यू मेरे पास ये वाला आया, इस वजह से देखिए बटा n है, केवल इसी का लिमिट निकालना है। इसका लिमिट क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, नीचे से n कॉमन निकालेंगे, n अंडर रूट 1 प्लस 1 बटे में n। अब इसको n से n वाला मेरे पास कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 1 बटे में 1 प्लस 0, आंसर के मेरे पास क्या मिले 1। यही मुझे शो करना था, यहाँ 1 होगा। मुझे लिमिट शो क्या करना था, मेरे पास लिमिट 1 आएगा। देखिए इस फॉर्मेट बैठा दिए, देखिए मेरे पास a1 हो गया, ये टर्म मेरे पास a1 हो गया, ये मेरे पास a2 हो गया, ये मेरे पास an हो गया, बटा मेरे पास क्या n है, यानी इसका जो लिमिट मिलेगा केवल an के लिमिट के बराबर होगा, इसलिए शो कर दिया, इसका लिमिट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर में, देखिए नीचे में n नहीं है, ये आपके पास a1 है, a2 है, a3 है। हम क्या करेंगे, एक ऊपर n से मल्टीप्लाई, एक बार नीचे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे, गिवन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटे में अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे में अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस 2। इसका जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा, एक ऊपर में n, एक बार नीचे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटे में n इंटू मेरे पास क्या मिलेगा, n बटे में अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस 1 n बटे में अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n बटे में अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस यहाँ n होना चाहिए, 2n स्क्वायर प्लस मेरे पास n। अब इस बात को ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ a3 है। अब चाहे तो इसको हटा दीजिए, और चाहे आपको चाहिए कि फुल फॉर्मेट वैसे ही चाहिए जैसा दिख रहा है, हमको यहाँ नहीं चाहिए, इसको बटा भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए बात, ये मेरे पास क्या मिल गया a1, ये मेरे पास क्या मिल गया a2, ये मेरे पास क्या मिल गया a। अब इसका जो लिमिट होगा वो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से, जो इसका लिमिट होगा ये पूरे का लिमिट होगा। तो देयरफॉर बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटे में अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बटे में अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस 2
प्लस डॉट 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 प्लस 1 में रूट अंडर 2n² प्लस n। इसका जो लिमिट मिलेगा वो किसके बराबर होगा, इसके लिमिट के बराबर, लेकिन कोची रूट 2 से केवल इसके लिमिट के बराबर आएगा, तो यहाँ पे लिखा आएगा यहाँ से। अब चाहे तो एक टर्म लिख सकते हैं इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बटे में 2n² प्लस 1 प्लस n बटे में अंडर रूट 2n² प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n बटे में 2n² प्लस n। तो इसका जो लिमिट मिलेगा सीधी सीधी बात है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, केवल इसका लिख लेगा लिमिट अंडर रूट 2n² प्लस n। यहाँ से n कॉमन नीचे से निकाल लेते हैं, जैसे n बाहर कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बटे में n कॉमन निकल जाएगा तो मिलेगा 2 प्लस 1 बटे में n। ये वाला n से ये वाला n चला जाएगा, जिसे रूट के अंदर से 2 n निकलेगा तो एक ही n बाहर निकलता है, तो यहाँ मिलेगा मेरे पास 1 बटे में अंडर रूट 2 प्लस 0, यानी मिला 1 बटे में रूट 2। यही आपको शो करना था कि इसका जो लिमिट मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटे में अंडर रूट 2n² प्लस 1 प्लस 1 बटे में अंडर रूट 2n² प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे में अंडर रूट 2n² प्लस n बराबर में ये वाला चीज़ है। इस तरह से अगर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किया करते हैं। अब यहाँ के बाद आपका कुछ होमवर्क दे देते हैं, ये आपके पास होमवर्क है, ये आपको सोल्व करके ऐसे भी देखिए ऑलरेडी सेट है, इसका लिमिट 0 आएगा, लिमिट आपके पास 0 होगा, ये आपके पास SW है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपके पास SW ऑलरेडी फॉर्मेट में, इसका लिमिट निकालेंगे तो 0 आएगा, ये भी आपके पास SW है, ये भी आपके पास SW रहेगा, केवल इसी का लिमिट निकालना है, ऑलरेडी आपके पास यानी यहाँ पे सेट है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्वेश्चन दोनों सेम है, छोड़ दीजिए 7 नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर लेंगे, आप सेट नहीं है, ये क्या कर लेंगे, इसमें ऊपर से n से मल्टीप्लाई और नीचे n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे, यानी कि एक या तो n एक n कॉमन निकाल लीजिए, या क्या कीजिए एक n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिएगा। ये आपके पास होमवर्क है, यानी आपके पास क्वेश्चन में आपके पास मिलेगी होमवर्क वाला चीज है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और 6 को एक ही छोड़ दीजिएगा, वाले कॉपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास 4 क्वेश्चन है, चारों को आप सोल्व करेंगे। आप सोल्व नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, उसको हम फिर से सोल्व कर देंगे। इसके बाद और सारे कराएंगे क्वेश्चंस, यहीं तक आपके पास जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम हॉल में BSc के लिए इतना एनफ है। और सारे क्वेश्चन कराएंगे हम लोग कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।